नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको पता ही है कि निमी पैटर्न पे आधारित जो है आपको हम जितने भी प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर हल करा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है 5 क्लास टोटल कंप्लीट करा दिया है मेरे भाई। अगर आप पिछली क्लास को न देख पाए हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहाँ से क्लास देख सकते हो। बाकी जो है अगर मैं बात करूँ निमी पैटर्न का 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का PDF मेरे भाई मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर दे दिया है। लेकिन आपको भी पता है कि 22 जून तक जो है यहाँ पर टेलीग्राम को जो है रोक के रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो इसमें जो है अगर आप बात करें साथियों तो पर्सनली अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई उस पर भी अगर आप मैसेज कर देंगे तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। इससे पहले साथियों हमने जो है 125 प्रश्नों पे जो है बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 126 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। कहने का मतलब जहां पर जैसे कि मान के चलिए कोई भी उपकरण है वहां पर हमको जो है तुरंत जोड़ना हुआ फिर जो है कुछ समय के बाद जो है अलग कर देना है। तो ऐसे स्थानों पर जो है हम यहाँ पर जो है किस स्क्रूज का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ साथियों तो देखिए पहला आपसे कर रखा है कि स्क्वायर हेड स्क्रू। तो यहाँ पर अगर बात करें तो स्क्वायर हेड स्क्रू का ही उपयोग करते हैं जहाँ पर जो है कुछ समय के लिए काम करना हो उसके बाद जो है अलग कर देना हो। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है यहाँ पर निमी पैटर्न पे आधारित अगर हम बात करें तो कुछ प्रश्नों को लेकर मेरे भाई यहाँ पर डाउट है ना, जो कि मैंने यहाँ पर आपको संशोधन भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है। कोच निर्माण के लिए किस प्रकार के नट का जो है हम उपयोग करते हैं। तो देखिए पहला आपसे कर रखा है कि स्क्वायर नट का या टी नट का या विंग नट का, कैप नट का। विंग नट तो मेरे भाई आप लोग जानते ही हो कहां पर उपयोग किया जाता है ना। कैप नट के बारे में भी मैंने आपको एक प्रश्न करा दिया है ना। और टी नट क्या होता है इसके भी बारे में मैंने आपको बताया था। यहां पर कोच निर्माण कार्य में जो है हम किसका उपयोग करते हैं, स्क्वायर नट का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलना आकार का हो और नीचे के भाग का हेक्सागोनल आकार का हो। अब ये प्रश्न मेरे भाई आपके CBT परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ साथियों 2024 में जो बैक पेपर कंप्लीट कराया गया था उसमें भी ये प्रश्न पूछा और यहाँ पर 2025 में जो बैक पेपर मेरे भाई कंप्लीट कराई गई उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर कर रखा है कि उसका शीर्ष भाग जो है बेलनाकार आकृति में है और निचला भाग जो है आपका हेक्सागोनल आकार में हो, तो वह कौन सा आपका नट होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों देखिए पहला आपका कर रखा है कि सॉलिड नट होता है स्लॉटेड नट होता है या जो है आपका टी नट से है या कैप नट या कैसल नट। तो ये जो है आपका क्या होता है, कैसल नट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है कि हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। हैवी ड्यूटी असेंबली में कार्य में जो है हम किस प्रकार के या स्क्रू का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम पैन हेड स्क्रू की बात करें या अगला आपसे कर रखा है कि चीज हेड स्क्रू का उपयोग करेंगे, आगे कर रखा है कि राउंड हेड स्क्रू का, आगे कर रखा है कि हेक्सागोनल हेड स्क्रू का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल हेड स्क्रू का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। साथियों आपको मैं बता दूं निमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं अगर आप सही ढंग से मेरे भाई पढ़ लेते हो ना, जब अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा ना तो आप ही मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर ये बार बार जो है NCBT बोर्ड जो है वही प्रश्न रिपीट किया है ना। तो अभी आपको साथियों निमी पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न को हल कराने के बाद ही जो है आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर, अगर आप कहेंगे तो बीच बीच में जो है मैं आपको जो है
प्रीवियस ईयर का पेपर भी करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि साथियों आपको भी पता है कि 9 जुलाई से अगर बात करें तो आईटीआई फर्स्ट ईयर का पेपर शुरू है, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर की बात करोगे तो 9 और 10 जुलाई के डेट में तो मेरे भाई आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा, है ना। तो संभवतः आप लोगों का पेपर जो है यहाँ पर 20 जुलाई के बाद ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का जो है हम उपयोग करेंगे, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों हेक्सागोनल हेड स्क्रू का या चीज हेड स्क्रू का उपयोग करेंगे। आगे आपसे यहाँ पर कर रखा है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीज हेड स्क्रू का ही हम क्या करते हैं यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए साथियों किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। साथ में मेरे भाई जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हम बता देंगे। अगर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हम वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कर रखा है कि नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों में जो है किस फाइल में होते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम फाइल की बात करते हैं साथियों, देखिए पहला आपसे कर रखा है कि फिलर फाइल या टिंगर फाइल, है ना, ट्रेड नॉट फाइल, तो यहाँ पर बोर्डिंग फाइल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो जो आपका ट्रेड नॉट फाइल होता है यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक तरीके से ये जो है आपका समांतर दांतों की तरह जो है फाइल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रखा है कि परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथिंग सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये जो है आपके 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों अगर हम बात करें तो देखिए पहला का रखा है कि स्विस पैटर्न फाइल। अगर हम स्विस पैटर्न फाइल की बात करें तो यही फाइल ऐसा होता है मेरे भाई जो क्या करता है, स्मूथनेस भी बहुत ही अच्छा देता है और साथ में जो है ये क्या करता है, सतह को जो है बहुत ही अच्छा जो है फिनिश कर देता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और ये आपके सीबीटी परीक्षा में कई बार जो है ये प्रश्न रिपीट किया गया है। यहाँ पर कर रखा है कि फिलर गेज की जो BIS सेट की मोटाई होती है ये कितना होता है। ये जो है आपका 0.02 mm से लेकर जो है 1 mm तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और आपको मैं बता दूं साथियों ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में जो आप लोगों का CITS का पेपर कंप्लीट कराया गया उसमें जो है ये प्रश्न पूछ रखा था। यहाँ पर देखिएगा कर रखा है कि कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखे। और यहाँ पर जो है आपको ऑपरेशन भी दिखा दिया गया है कि आप ऑपरेशन यहाँ पर देख लीजिए कि ये क्या किया गया है। अगर हम बात करें तो ये क्या किया जा रहा है मेरे भाई, स्लिप गेज का उपयोग करके जो है यहाँ पर कहने का मतलब इसके बाहरी या आंतरिक व्यास को जो है हम क्या कर रहे हैं, मापने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों अगर हम आंसर या ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका कर रखा है कि देखिए पैरेलल, ये तो नहीं, आउटसाइड कैलिपर, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जो है जोड़ी का जो है यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद ही जो है क्या कर रहे हैं, मापने का कार्य कर रहे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि स्लिप गेज का यहाँ पर अंशांकन ग्रेड क्या है। स्लिप गेज का जो है अंशांकन ग्रेड क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। इसको हम जो है कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आपका ग्रेड जो होता है ग्रेड 00 होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है। स्लिप गेज का उपयोग करने की जो विधि आपको यहाँ पर दिखाई गई है इसका नाम क्या है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है एक
ये जो है हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज इसको घुमाया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये क्या होता है, ब्रिंगिंग होता है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप बात करोगे ऑप्शन में हम देखते हैं ब्रिंगिंग है कि नहीं। तो ऑप्शन की अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो ऑप्शन तो आपका पहला ही दे रखा है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को तो मेरे भाई मैंने आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूँ पिछली क्लास में ही 5वीं क्लास में ही जो है मैंने आपको कराया था, और साथ में ये जो है 2023 की सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि इस गेज का उपयोग क्या है। ये जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस गेज का जो है उपयोग क्या है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, ये गेज क्या कर रहा है, ये जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज को जो है दिखाया गया है। बाकी यहाँ पर ऑपरेशन को देखना है मेरे भाई। ये जो ऑपरेशन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चक में जो है यहाँ पर होल बना हुआ है, उसके अंदर भी जो है यहाँ पर थ्रेड कटा हुआ है, और हम क्या करेंगे, स्क्रू थ्रेड गेज को जो है इसमें पिरोपित कर देंगे। उसके बाद ये हम माप लेंगे कि कितने जो है यहाँ पर कितने इसका जो है डायमीटर है। ठीक है, तो आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ साथियों, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि रिंग गेज का उद्देश्य क्या होता है। कहने का मतलब जो हमारा रिंग गेज होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये करता क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं, है ना। अगर हम रिंग गेज की बात करते हैं मेरे भाई, देखिए पहला आपसे कर रखा है कि बाहरी व्यास की जो है जाँच करना, यही तो काम करता है मेरे भाई रिंग गेज, है ना। तो यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करोगे तो बाहरी व्यास की जो है जाँचने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, रिंग गेज। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम जो भी भाई ऐसे हो जो अभी तक क्लास को लाइक न किए हो, क्लास को लाइक कर लेना। साथ में जो है अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर हम यहाँ पर आकार की सीमा की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आपका कितना होता है, स्टेप ऑफ जो है 1 mm, या स्टेप ऑफ 0.5 mm, या स्टेप ऑफ 1.5 mm, तो स्टेप ऑफ 2 mm, तो ये जो है आपका होता है स्टेप ऑफ 1 mm। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर रिंग गेज से ही संबंधित पूछ रखा है कि शाफ्ट की बाहरी व्यास और स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर नेमी ने जो है खुद यहाँ पर जो है रिंग गेज का चित्र दे दिया है, और आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पर बाहरी व्यास को जो है मापने के लिए जो है हम किस यहाँ पर गेज का जो है उपयोग करेंगे। अगर आप देखेंगे साथियों, अगर मैं देखता हूं यहाँ पर जो यहाँ पर आपको गेज दिखाया गया है तो ये रिंग गेज है ना, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये रिंग गेज है, लेकिन ये क्या करता है, गो का काम करता है। तो आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर देखेगा रिंग गेज, है ना, गो। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है ना। अगला प्रश्न कर रखा है कि अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। अपघर्षक स्टिक्स के साथ जो है बेलनाकार सतहों के फाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम फिनिशिंग प्रक्रिया की बात करते हैं साथियों, देखिए पहला आपसे कर रखा है कि लैपिंग करते हैं, या होनिंग करते हैं, या ग्राइंडिंग करते हैं। आगे आपसे कर रखा है कि फाइलिंग करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, होनिंग करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। आसान चार्जिंग और
रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का जो है हम उपयोग करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। कर रखा है कि पहला कास्ट आयरन होता है या तांबा और पीतल होता है या क्लोज ग्रेनेट आयरन होता है या व्हाइट कास्ट आयरन होता है। तो अगर हम बात करें साथियों जैसे कि आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, तांबा और पीतल का। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो देखिए यहां पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि कौन सी लैप सामग्री महंगी है और खराब हो जाए तो इसका विस्तार भी किया जा सकता है ना। तो अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर देखिएगा, पहला आपसे कर रखा है कि पीतल है, आगे आपसे कर रखा है कि कास्ट आयरन, आगे आपसे कर रखा है कि लीड है या कांसा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो जैसे पीतल तो नहीं होगा, कास्ट आयरन भी नहीं होगा, ये जो है आपका क्या होता है, लेड होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। कर रखा है कि कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का हम जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला आपसे यहाँ पर कर रखा है कि सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करेंगे या एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग या बोरान कार्बाइड का या हम हीरा या डायमंड का जो है उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि कौन सा अपघर्षक डाई और ग्लेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लेस की जो है लैपिंग के लिए जो है हम उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपघर्षक डाई की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। अपघर्षक डाई और ग्लेस की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा तो ऑप्शन आपको सेम देखने को मिल रहा है, बोरान कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड या हीरा या डायमंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है सबसे हार्ड होना चाहिए मेरे भाई। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि आपको भी पता है, देखिए अगर हम 146 नंबर प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया है ना। आगे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए पहला आपसे कर रखा है कि बोरॉन कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, आगे आपसे यहाँ पर कर रखा है कि हीरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये जो है आप क्या होता है, इसमें जो है हम बोरॉन कार्बाइड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, है ना। कर रखा है कि टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए पहला आपसे कर रखा है कि सिलिकॉन कार्बाइड। आगे हम देखते हैं साथियों यहाँ पर आगे ऑप्शन आपको यहाँ पर कर रखा है कि बोरॉन कार्बाइड या हीरा। आगे कर रखा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, हीरा का, यानी कि डायमंड। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। अब यहाँ पर अपघर्षक के जो है आपसे नाम पूछ रखे हैं, है ना, कि सबसे जो है यहाँ पर फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक, है ना। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से जो है फिनिश करने के लिए, ध्यान रखिएगा प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा मेरे भाई, है ना। जो छोटे छिद्र हैं उनको जो है सही ढंग से हम फिनिश करने के लिए जो है यहाँ पर किस प्रकार के अपघर्षक का जो है उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, बोरॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हीरा यानी कि डायमंड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका
अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। कर रखा है कि व्हीकल्स जो है लैपिंग करने का जो है उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। देखिए पहला आपसे कर रखा है कि काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को जो है चिकनाई करें। आगे आपसे कर रखा है कि मध्यम प्रभावी संचालन होता है, या आगे आपसे यहाँ पर कर रखा है कि आयामी सटीकता में कमी होती है। आगे कर रखा है कि काटने की क्षमता में जो है कमी होती है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आंसर आपसे कर रखा है कि काटने की क्रिया को जो है विनियमित करें और सतह को जो है चिकनाई करें। ठीक है, आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। जो भी प्रश्न ऐसे हो मेरे भाई, जो आपके मन में डाउट हो किसी भी प्रश्न को लेकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। साथ में जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई, उस पर भी आप मैसेज कर देंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगा। या तो आप जो है इंस्टाग्राम जो आईडी है मेरे भाई रोजगार ITI अवधेश के नाम से, उस पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। और साथ में मैं देख रहा था कि कई सारे स्टूडेंट हमारे पास कल के डेट में भी फोन किए थे कि सर PDF नेमी वाला जो है हमारे पास सेंड कर दीजिए। तो आपने फोन किया था मेरे भाई, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हमने जो है आपको सेंड भी कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि साथियों रीजन बस एक ही है कि टेलीग्राम को जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से 22 जून तक जो है बैन किया गया है ना। तो ऐसे में जो है टेलीग्राम का उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने आपको PDF सेंड कर दिया है मेरे भाई। वहाँ से जो भी भाई बंधु पहले ऐसे थे जो हमसे जुड़े हैं, वहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। क्लास को लाइक कर लीजिएगा साथियों, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मेरे भाई मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।